Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. Today I present here on my topics. Next देखेंगे आप गैस्ट्रुलेशन हॉर्न के आगे. कल आपने देखा था मानव में निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्तन. मानव में निषेचन आप कल आपने पढ़ा कि मेल फीमेल का देखा आपने, ओवम और स्पर्म का जो क्रॉस हुआ था. भ्रूणीय परिवर्तन देखा आपने कि भ्रूण कैसे कैसे चेंजिंग आ रहे थे, और इम्प्लीमेंटेशन तक आपने कल पढ़ा था कि जैसे ही वो एम्ब्रियो धंस जा रहा है अपना से यूट्रस में धंस जा रहा है, तो उसके आगे क्या प्रोसेस है मैं वो प्रोसेस बता आप ध्यान रखें. गैस्ट्रुलेशन से गैस्ट्रुलेशन से आगे गैस्ट्रुलेशन और आप बोल सकते हैं हिंदी में गैस्ट्रुला हवन. गैस्ट्रुलेशन है गैस्ट्रुला हवन. इसके आगे आप देखेंगे जैसे ही वो क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो है जैसे ही वो धंस जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, गर्भाशय में धंस गया, तो अब उसके आगे क्या प्रोसेस हो रही है. गैस्ट्रुला हवन आपके जैसे ही धंस रहा है तो आपको 5वें और 6ठे सप्ताह में, अंतिम 5वें 6ठे सप्ताह में क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रही है, और आप जो है गैस्ट्रुलेशन में इसमें जनन स्तरों का निर्माण हो रहा है. बाह्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर और बाह्य अंतः और मध्य जनन स्तर. स्तरों का निर्माण हो जाता है. इसे बोलेंगे एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एक्टोडर्मिस. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और ये हो जाएगा आपका एक्टोडर्म, और ये मीजोडर्म, और ये आपका एंडोडर्म. ये जनन स्तर, 3 जनन स्तर का निर्माण हो जाएगा. और यही जनन स्तर जो क्या करेंगे, जो बच्चा है उसके जो भी अंग है उसका निर्माण करेंगे. जैसे हमारा हेड है, हेड का निर्माण एक्टोडर्म से उसके होगा. तो शुरुआत में इसको 3 भागों में, गैस्ट्रुलेशन को 3 भागों में बांटा जाएगा. 3 भागों में बांटा जाएगा. तो प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही. प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही, और लास्ट आपका तृतीय तिमाही कुल टोटल 9 मंथ हो रहे हैं. 3 और 3 जो 9 मंथ हो रहे हैं, जिसमें आपका गैस्ट्रुलेशन में 2 मंथ तक के प्रोसेस को आप एम्ब्रियो नाम लग सकते हैं, भ्रूण नाम लग सकते हैं. 2 महीने से ऊपर जाएगा उसको फीटस बोल सकते हैं. फीटस या भ्रूण उसको बोला जा रहा है, या फीटस. 2 मंथ तक उसको नाम दिया जा सकता है फीटस या भ्रूण. और ये 3 मंथ प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही 3 हिस्सों में बटा है. और या टोटल 266 दिन बाद नोट करके चलेंगे. 266 दिन. और ये 3 तिमाही एक स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे. प्रथम तिमाही में क्या हो रहा है, द्वितीय में और प्रथम तिमाही में क्या हो रहा है. तो प्रथम तिमाही में ये होगा, प्रथम 3 महीने में क्या प्रोसेस हो रही है. तो सबसे पहले वो मस्तिष्क का निर्माण होगा और नोटोकार्ड, मेरुरज्जु बनेगी. मस्तिष्क और नोटोकार्ड का निर्माण होगा. स्टार्टिंग में मस्तिष्क का बनना स्टार्ट होगा, मस्तिष्क बनेगी और नोटोकार्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके 5 से 6 सप्ताह के अंदर. और फिर 6ठे 7वें सप्ताह में आप क्या करेंगे, 6ठे 7वें सप्ताह में आप जो है आप उसका इको चेक कर सकते हैं. उसकी दिल की धड़कन आप बच्चे की चेक कर सकते हैं. 6ठे 7वें सप्ताह में दिल की धड़कन उसकी चेक
पूछ सकती है कि उसका हार्ट बीट कितना है बच्चे का 6ठे और 7वें सप्ताह में। हार्ट बीट आप चेक कर सकते हैं बच्चे का कि हार्ट बीट उसका कितना है, ये आप चेक कर सकते हैं। प्रथम तिमाही 6ठे से 7वें सप्ताह में आप उसका हार्ट बीट आप चेक करा सकते हैं कि उसकी हृदय की धड़कन है कि नहीं। अगर उसकी हार्ट बीट है तो ठीक है, हार्ट बीट नहीं होगा तो उसका जो है एबॉर्शन कर दिया जाएगा। तो हार्ट बीट इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 सप्ताह में हार्ट बीट चेक हो जाएगी। तो हार्ट बीट है तो सही है, नहीं हार्ट बीट है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये सब प्रथम तिमाही में ये सारी प्रोसेसें आपकी हो रही हैं। अब आ जाएंगे आप द्वितीय तिमाही में, यानी चौथे, पांचवें, छठे मंथ में द्वितीय तिमाही में। द्वितीय तिमाही में आप आ जा रहे हैं। द्वितीय तिमाही में क्या हो रहा है? चौथे, पांचवें, छठे में। तो इसमें जो है पेशियां, हड्डियों का बनना निर्माण, हड्डियों का बनना, जैसे पेशियां बनेंगी आपकी हड्डियों में, पेशियां और हड्डियों का निर्माण होगा इसमें। और हाथ पैर उंगलियां बनेगी, हड्डियां बनेगी, पेशियां बनेगी, हाथ पैर उंगलियां बन जाएंगी। और माता के उदर से आप जो है उसके बच्चे के हाथ और पैर चलने की आहट ले सकते हैं। हाथ पैर उसका चलना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ और पैर। हाथ और पैर चलना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो माता की उदर से आप बच्चे के हाथ पैर चलने स्टार्ट हो जाएंगे, पेशियों का निर्माण हो जाएगा और मस्तिष्क बन जाएगा। और माता की उदर से आप उसके हाथ पैर चलने की साउंड सुन सकते हैं। तो ये हो जा रहा है द्वितीय तिमाही में आपका ये प्रोसेस हो जा रहा है। अब लास्ट तिमाही में आ जाएंगे, लास्ट ये तृतीय तिमाही में आ जाएंगे। अब आ जाएंगे तृतीय तिमाही में। तृतीय तिमाही में आ जाएंगे आप। तृतीय तिमाही में क्या होगा? इसमें आपकी मस्तिष्क बन चुका होगा, मस्तिष्क का निर्माण हो चुका होगा, नोटोकॉर्ड बन चुकी होंगी, सारे अंग बन के निर्माण हो गए होंगे। और बॉडी पे कुछ बाल आ जाते हैं बच्चों के, पूरे शरीर पे बाल आ जाते हैं। वो बाल धीरे धीरे इस महीने में खत्म हो जाएंगे। लेग्यूमर हो रहा है, लेग्यूमर ये होते हैं, बाल आ जाते हैं बॉडी पर, वो क्या हो जाते हैं, बाल धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। और यहाँ पर मस्तिष्क सबका नोटोकॉर्ड सारे अंग बन के कंप्लीट हो जाएंगे। और ये तृतीय तिमाही थोड़ा संवेदनशील भी होता है, संवेदनशील होता है। इसमें ग्रोथ बड़ी तेजी से संवेदनशील होता है। छठे इसमें बच्चे का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, काफ़ी तेजी से बच्चा ग्रो करेगा। और उसकी लंबाई उसकी 30 से 40 इंच हो जाएगी। लंबाई 30 से 40 इंच तक लंबाई उसकी आ जाएगी, 30 से 40 इंच तक लंबाई। और उसका वजन बच्चे का 3 से 4 किलो का वजन आ जाएगा, 3 से 4 केजी का वजन आ जाएगा, 3 से 4 केजी का वजन आ जाएगा। लंबाई 30 से 40 इंच तक हो जाएगी इसकी। वजन उसका 3 किलो का बच्चा हो सकता है और नहीं तो 4 केजी का बच्चा आ सकता है। यहाँ तक उसकी वजन बढ़ जाएगा। और जो उसके बाल हेयर आए थे लेग में, वो बाल उसके क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, सारे बाल समाप्त हो जाएंगे। और ये संवेदनशील अवस्था है।
ये स्टेज चल रही है, इसे बहुत तेजी से बच्चा ग्रो करेगा और उसका वजन और उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। 30 से 40 इंच तक हाइट होगी और 30 से 40 केजी का उसका वजन होगा। इस तरह ये सब सारी प्रोसेस हो जाएगी और 266 दिन और यानी 9 माह लग रहे हैं, ये बेबी आ जाएगा। और जब बेबी आ गया तो 3 से 4 केजी का हो सकता है, हाइट इतनी उसकी हो सकती है। तो ये देखा आपने कि प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही में ये सारी प्रोसेस हो रही है। अब ये जो भ्रूण था, एम्ब्रियो था, वो अपनी मदर से कैसे जो है पोषक पदार्थों को ले रहा है, कैसे विटामिन ले रहा था, वो उसका फिगर आप देख लेंगे। उसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ, देख लेंगे उसका फिगर। उसका फिगर देख लीजिए, ये है आपका जैसा आप जानते हैं जो गर्भाशय है वो बादाम शेप का होता है, नाशपाती, उल्टे नाशपाती का आकार का होता है, उल्टे नाशपाती का आकार का होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का, नाशपाती के आकार का ये गर्भाशय है। और इसमें जो है 2 अपरा होगी, मातृक अपरा, ये मातृक अपरा, ये मातृक अपरा आपकी मदर की अपरा है, मातृक अपरा। और ये बच्ची की अपरा, ये अम्बिलिकल कार्ड होगी और यहाँ पर वो जुड़ा होगा बेबी। यहाँ पर बेबी है और ये कोरियन लेयर है, इसे आप बोलेंगे कोरियोनिक लेयर, कोरियोनिक लेयर अस्तर है, इसे आप बोलेंगे। इसमें भरा होगा उल्ब द्रव, उल्ब लेयर, उल्बी द्रव भरा होगा, उल्बी द्रव, उल्ब द्रव भरा है। और इसके उल्बी गुहा बोलेंगे, उल्बी गुहा, उल्बी द्रव भरा हुआ इसमें, इसे बच्चा फ्लोट करेगा, इसमें बच्चा फ्लोट करता रहेगा, इसमें चोट वगैरह नहीं लगेगी, इसमें अपना फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा अपना। ये अम्बिलिकल कार्ड है, नाभि रज्जु बोलेंगे, नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे। और ये उल्बी गुहा, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड है। और यहाँ पे कुछ श्लेष्म पदार्थ होते हैं, चिपचिपे पदार्थ, श्लेष्म पदार्थ, श्लेष्म पदार्थ होते हैं। उल्बी गुहा है, मातृक है, प्लेसेंटा है, कोरियोनिक की लेयर हो जाएगी आपकी, कोरियोनिक लेयर, मातृका में इसमें पोषक तत्व ट्रांसफर होते रहेंगे। क्या होगा इसमें, तो ये आप देख लिया आपने फिगर, ये गर्भाशय जो उल्टे नाशपाती का आकार का है, इसमें बेबी है, मातृक अपना है और बच्ची की अपना है, बच्ची की गर्भ अपना भी बोल सकते हैं आप, गर्भ अपना, फीटस, फीटस प्लेसेंटा, और ये मदर प्लेसेंटा, मदर की प्लेसेंटा है ये, और ये फीटस की प्लेसेंटा है, दोनों की प्लेसेंटा है। और ये अम्बिलिकल कार्ड है,
तो ये मातृक अपरा है, जिसमें क्या हो रहा है, पोषक तत्व आ जाएंगे बच्चे में, छन के आ जाएंगे बच्चे की अपरा में। बच्चे के अपरा से अम्लाइकल कार्ड होते हुए इसके शरीर में चले जाएंगे पोषक पदार्थ, विटामिन, खनिज पदार्थ, ऑक्सीजन इसके अंदर चले जाएंगे। ये बदले में क्या देगा, ये अपने बदले में ये एक्सक्रीशन करेगा, तो ये CO2 दे देगा, बेकार का पदार्थ दे देगा। और जो इसके अंदर एक्सक्रीशन, जो इसकी यूरिन है, अपना यूरिन अपनी मदर को दे देगा। ये अम्लाइकल कार्ड के थ्रू अपनी बेकार के पदार्थों को अपनी मदर को दे देगा, जैसे CO2 और यूरिन अपनी मदर को दे देगा। अब ये मदर के शरीर में से बाहर निकलेगा। ये द्रव उल्बी द्रव है, इससे बच्चा फ्लोट करता रहेगा, जिससे इसको किसी प्रकार का चोट वगैरह नहीं लगेगा, वो अपना तैरता रहेगा। ये कोरियन लेयर है, इसी लेयर में, इसी झिल्ली में क्या है, बेबी है और उसमें इस द्रव में फ्लोट कर रहा है। इस द्रव में उल्बी द्रव की खासियत है, उल्बी द्रव से ये है, उल्बी द्रव में ये है, इसको सिरिंज से अगर निकाल लेंगे और इसमें देखेंगे XY गुणसूत्र हैं, तो ये बेबी लड़का हो सकता है, ये लड़का है। इसको पता लगाया जा सकता है उल्बी द्रव की सहायता से कि इसमें बेबी जो है बॉय है कि गर्ल है। ये लड़का XY हो जाएगा, XX है तो लड़की है। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, उल्बी द्रव से पता लगाते हैं इसमें कौन सा क्रोमोसोम्स है। अगर क्रोमोसोम्स XY है तो बेबी लड़का है, अगर क्रोमोसोम्स XX है तो बेबी लड़की है। तो ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये कानूनी अपराध है। ये सरकार ने इसको अपराध घोषित किया है कि आप पहले से पता नहीं कर, लिंग का जांच आप नहीं करा सकते हैं कि वो बेबी लड़का है या लड़की है। लिंग का जांच करना अपराध है। वो लड़की है तो भी ठीक है, लड़का है तो भी उसको आने दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी नष्ट नहीं की जाएगी। तो ये कानूनी अपराध है कि आप भ्रूण या लिंग की जाँच नहीं करा सकते। तो ये प्रोसेस पहले ज़्यादा होता था, लेकिन ये अब कम होने लगा है। अब सबको प्राथमिकता दी जा रही है, सबको प्रेफरेंस ऑर्डर मिला, चाहे वो लड़का चाहे लड़की। तो ये फिगर है, आप इस फिगर को ट्रैक कर सकते हैं। और ये यहाँ तक पूरा एम्ब्रियो जो था आपका भ्रूण बेबी में कन्वर्ट हो गया और सारे पोषक तत्व लेता रहेगा, और 266 दिन में ये क्या हो जाएगा, ये फिर ये अपने बाहर आ जाएगा और अपनी दुनिया में, संसार में आ जाएगा, अपनी दुनिया देखता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ये आपने देखा एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ और उससे गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो से प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही में पूरे जो है कम्प्लीटली उसकी बॉडी बच्चे की तैयार होगी और बच्चा बाहर आ गया। और जो पोषक तत्व को अपना देता रहा मम्मी से और अपने बेकार के पदार्थ मदर को देता रहा प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये प्रोसेस होती है, इस तरह बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।